बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। पाकिस्तान में सिसिलियन माफिया एक दफ़ा फिर से सरगर्म हो गया है। वो सिसिलियन माफिया जो कि 75 साल से पाकिस्तान में अपने मफादात के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क करता रहा है, आज वो एक्सपोज हो चुका है। वो सिसिलियन माफिया जिसे हमेशा से कंपनी की सपोर्ट थी, कंपनी हमेशा इन दो ख़ानदानों को आगे लेकर आती रही। ये दो ख़ानदान को वो अपने मकासद पूरे करती थी और ये दो ख़ानदान उनके कंधे में बैठकर अपने मफादात की जंग लड़ते थे। इन दो ख़ानदानों ने 30-35 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की, लेकिन आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुल्क के लिए किया हो। इन्होंने काम किया तो अपने मफादात के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए, अपने बच्चों के कारोबार के लिए। और अब ये फिर से बहुत सरगर्म है क्योंकि इस दफ़ा सिसिलियन माफिया की जो वजूद है ना, वो स्टेक पे लगा है। एक सरफिरा 70-75 साल का शख्स उठ खड़ा हुआ है और कहता है बगावत कर दो इस सिसिलियन माफिया के खिलाफ। उसने इस सिसिलियन माफिया को एक्सपोज करके रख दिया, पाकिस्तान में नंगा करके रख दिया। उसने लोगों को कहा कि ये मुल्क तुम्हारा है, इसलिए इसके लिए जद्दोजहद भी तुमने ही करनी है, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए तुमने ही आगे बढ़ना है। उस सरफिरे ने इनकी एक एक चीज़ को एक्सपोज कर दिया, इनके हैंडलर्स को एक्सपोज कर दिया, इनको एक्सपोज कर दिया, और किस तरह ये सिसिलियन माफिया तमाम इदारों को कंट्रोल करता था ये एक्सपोज कर दिया। आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि जजों के अंदर भी एक जज है। हमने जो सुनी थी ना कहानी, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि लूडो खेलते हैं ना, तो जब कोई बंदा हार रहा होता है तो वो चीटिंग करने की कोशिश करता है, तो कभी गोटी गायब करता है, कभी डाइस गायब करता है, ताकि ना ध्यान इधर उधर हो जाए और वो अपनी चाल चल सके। आज जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है वो क्या था? एक शख्स आता है, इरफान कादिर साहब, फिर वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ, वो नाराज़ हो गए। फिर जो इलेक्शन कमीशन का वकील है वो अपनी किस्म के दलाइल दे रहा है, और सबसे बढ़कर ये जो यू टर्न बंदो खेल ने लिया है ना, कि कल वो बड़ी आइन की बात करते रहे और कहते रहे कि यार आइन की किसी को परवाह नहीं है, तो आज जो वो करते रहे तो उनसे सवाल बनता है क्या आइन की आपको परवाह है? कल आप बड़े खुले अल्फाज में कह रहे थे कि आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और आज आप इलेक्शन की बात ही नहीं करें। आपकी सुई अड़ गई है 3-4, 2-4, 3-2 के बाद पे, ठीक है कि नहीं जी फैसला ये था, जबकि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये चैम्बर का मामला है और हमारे चैम्बर के मामलात आप यहाँ डिस्कस मत करें। लेकिन ये वही मंदोखेल है ना जिनका इख्तलाफी नोट जो है वो चीफ जस्टिस के पास पहुँचने से पहले ही वो जो फारूक साहब है, फारूक एच नाइक साहब, उनके पास पहुँच जाता है। ये वही मंदोखेल साहब है ना कि जब फिर बेंच डिसॉल्व हुआ था तो ये कहते नहीं जी मैं तो बेंच का हिस्सा बनूंगा। आप ना बनते उस बेंच का हिस्सा, लेकिन आप उस बेंच का हिस्सा बने, और आप ही है ना कि कल आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्शन कैसे होंगे, कब होंगे, सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। और आज जब केस अपने अंजाम को पहुंचने लगा था, उसका कोई फैसला आने लगा था, तो आपने उसको ड्रैग कर दिया। आप 3-2, 2-3 की चीज़ें बीच में ले आए, ये आपने कहानी पलट दी है, जिसका जवाब जो है जस्टिस मुनीब ने बड़ा खूब दिया है कि जो अक़लियती फैसले ना वो अक्सरती फैसलों पर गालिब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि फैसला तो 2-3 से ही हुआ है। ठीक है, ये बड़ा क्लियर लिखा गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों ड्रैग कर रहे हो। अब आप लोग 22-23 करोड़ अवाम को पागल समझ रहे हो। मंदोखील साहब, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, ये तारीख लिखी जा रही है और जिस तरह आप लोग काम करेंगे आप लोगों का नाम उसी तरह लिखा जाएगा। तारीख अब किसी को भी माफ़ नहीं करने वाली है। यहाँ पर जो सिसिलियन माफिया सरगर्म हो गया है, अगर आप लोग उसका प्रेशर लेते हो तो आप इस मुल्क के साथ जाती करते हो। कल सिसिलियन माफिया ने जो तमाशा लगाया पार्लियामान में खड़े, जिसको आप बड़ा मुकद्दस समझते थे, वहां पे जो लैंग्वेजेस यूज की गई हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे मरियम औरंगजेब हो, चाहे वो मौलवी साहब दीन के अलमबरदार जो है उनके बेटे, उन्होंने क्या जबान इस्तेमाल की है, जजेस के लिए क्या जबान इस्तेमाल की है। ये आप हमारे लीडर हैं। लीडर तो वो है जिसने कल तकरीर की थी, जिसने कल बताई थी बातें आप लोगों को। लेकिन हमारे मुल्क का जो तमाशा लग रहा है ना, ये वो पॉइंट है जहां पे मेक और ब्रेक वाली बात कर ले। पाकिस्तान की सलामती उसके आइन की सलामती है या फिर सब तबाह है। ये हम तारीख के उस हिस्से में, उस दोहराए में खड़े हुए हैं जहां आप या तो खाई में गिरोगे या बच जाओगे। लेकिन फैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि अवाम अपना फैसला कर चुकी है। अवाम को क्लियर है कि उसने आगे किस तरह बढ़ना है। कल जो है जो अदालती इस्लाहात का बिल पेश किया गया है, उस बिल में आप कह रहे हैं कि उस पर
क्या आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो। उसमें वो कह रहे हैं कि जी जो सो मोटो है उसका मकसद तो सिर्फ यही है ना कि चीफ जस्टिस के हाथ पांव बांध दिए जाए और वो कुछ ना कर सके। किसी भी अदारे का चीफ का क्या मकसद होता है कि वो देखे कि डेकोरम डिसिप्लिन कायम है उस इदारे में। ये होता है हर इदारे में। एक क्लास में भी एक मॉनिटर रखा जाता है, कोई 10 मॉनिटर नहीं रखे जाते, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता हर चीज़ का। तो अगर आप आज इस इदारे के कह रहे हो कि चीफ नहीं होना चाहिए बल्कि 2-4 जजेस को मिलकर करना चाहिए, मतलब कि आप उसका ओहदा खत्म कर रहे हो, तो फिर तो ये हर इदारे में लागू होता है। फिर ये फौज में भी लागू होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप हटाकर 3-4 जनरल को बिठाओ और वो मिलकर फैसला करेंगे। इसी तरह नैब का चेयरमैन भी एक नहीं होना चाहिए, 3-4 चेयरमैन को चेयरमैन होने चाहिए जो मिलकर फैसला करें। इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर का एक कमिश्नर नहीं होना चाहिए, 3-4 को कमिश्नर होने चाहिए जो मिलकर फैसला करें। इसी तरह हर अदारे पर लागू होगा। तो आप ये किस सिमत में मुल्क को लेकर जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को हासिल करने के लिए। जहां आपको लगता है आप फंस चुके हो, यहां से कोई राह फरार नहीं है, वहां आप कहते हो कि जी कानून ला दो, और आप कानून को देखते भी नहीं हो, आप सहमत भी नहीं करते हो कि कानून में लिखा क्या है। अभी जो आप अदालती फैसला ला रहे हो इस पर अजहर सदीक हैं, जो उन्होंने बड़ा क्लियरली एक कोट की है। वो कहते हैं कि 191 से ज़्यादा अहम है कि कौमी असेंबली आर्टिकल 70 में दी गई फेडरल लेजिस्लेटिव 4th शेड्यूल के अलावा कोई बिल पास नहीं कर सकती। और FLL पार्ट 1 में साफ लिखा है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, मां सवाए सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार और दायरा कार पर कोई बिल पास नहीं कर सकती। 191 आर्टिकल के तहत ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। उन्होंने मेंशन कर दिया है। आप बस हबड़ दबड़ में काम किए जा रहे हो कि बस कुछ ही तरह से कर लें, मामला लटक जाए, इलेक्शन लटक जाए, फिर हम आगे सोच लेंगे कि क्या करना है। इसी बीच में आप जब ये कायमा कमेटी का आप ये मंजूर भी करवा देते हो बिल, और इसका क्या अंजाम होगा वो भी हम देखेंगे। क्योंकि अभी तो जिस तरह आप मुल्क को लेकर जा रहे हो उसमें यही कहा जा सकता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिर हमारी जो मरियम औरंगजेब है वोट खड़ी होती है और एक करारदाद दे देती हैं, उसमें करारदाद में कहती है कि जी इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात के उसमें ना कोई ना बोले। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में आप उंगलियां उठा सकती हो, उसको उसके हाथ पांव बांध सकती हो, लेकिन जी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है। बाकी कोई इदारा खुद मुख्तार रहे ना रहे, लेकिन उसका भी खुद मुख्तार होना ज़रूरी है। फिर दूसरी बात कहती हो कि इलेक्शन जो है सारे मुल्क का इकट्ठे हो, तो फिर आप तो इस्तीफा दे दें, डिजॉल्व कर दें असेंबली, पूरे मुल्क में हो जाते हैं। क्योंकि अवाम तो इलेक्शन मांग रही है, क्योंकि वो तंग आ चुकी है सिसिलियन माफिया के जुल्मों सितम से, इस जबर से जो आप कर रहे हो। और कल इमरान खान ने जो अपनी तकरीर है उसमें जो उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन की डोसाइड वो बनाई है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है जो आप लोगों ने जुल्मों सितम किए हैं ना इस 10-12 महीनों में, उसकी पूरी डिटेल लिखी है। और वो उन्होंने कहा हम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी देंगे, उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी देंगे, और जितने भी फेडरल और प्रोविंशनल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जाए। और जिस तरह वो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल तमाम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अभी ऑब्जर्व करी है, ये हो जाना है। ठीक है, उसमें इमरान खान ने साफ लिखा है कि उसने जो उसका पूरा जो बुक है, जो उन्होंने वाइट पेपर उन्होंने बनाया, उसमें सारा लिखा है कि किस तरह मीडिया को बंद किया जा रहा है, किस तरह वायलेशंस हो रही हैं रूल्स की, किस तरह वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, किस तरह जमान पार्क का पूरा वाकया उन्होंने बयान किया। उन्होंने बताया कि किस तरह पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ आप लोग जो सलूक करें, जिस तरह आप लोगों को गायब करें, उन्होंने सारी चीज़ें की। लेकिन सबसे अहम बात जो इमरान खान ने आखिर में की वो न्यूट्रल से की। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसे मत कीजिए, क्योंकि ये बैकफायर हो रहा है। लोग डर नहीं रहे हैं बल्कि उल्टा और खड़े हो रहे हैं। इसलिए उसने मशवरा दिया है कि आप कोई अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, और ये वक्त है कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो थोड़ी इज्जत बच जाएगी। क्योंकि लोग खड़े हुए, आपका हर चीज़ बैकफायर हो रहा है, खौफ के बुत टूट चुके हैं। आप लोगों को गायब कर दो, आप उनको मार लो, जेल में भर लो, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनमें और जज्बा होता है। पहले हम ये समझा करते थे कि जेल से आने वाले बंदा हाँ क्या हो गया, क्या करके आया था, लेकिन अब कोई जेल से आता है तो उसको तो इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कोई हीरो बनकर आए। तो आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो डर खौफ की पॉलिसीज़ हों, चाहे वो दो खानदानों को आगे लाकर कानून साजी में हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी डायरेक्शंस बदल लें। शुक्रिया।